चलो, डेरिवेशन है रिलेशन डिराइव बिटवीन फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हमने उसमें पढ़ा था, वेव के बीच में एसी में, है ना? फेज डिफरेंस याद है? फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस जो है ये क्या कॉन्सेप्ट? तो लेट अस अज्यूम y1 is, दो वेव्स अज्यूम करते हैं। y1 इज a1 cos omega 1 t प्लस kx1। कुछ याद आ रहा है क्या ये वाला फॉर्म वेव का? y इज डिस्प्लेसमेंट। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ। वेव मोशन पढ़े थे 11th में, वेव मोशन में ये पढ़े थे। a इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। t इज टाइम, k k और x x वाज मतलब x एक्सिस में कहाँ जा रहा है, और k क्या था? कांस्टेंट था, प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस मैंने बता दिया आपको। हाँ, ले लो, ठीक है। और वेव टू है y2 इज इक्वल टू a2 cos ओमेगा 2t kx2। x था, कितना आगे जा रहा है, मतलब वेव वेव ऐसे है ना, पार्टिकल ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है वाई एक्सिस, और वेव कहाँ जा रहा है? एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रहा है ना। प्रोपोगेट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एक्स से हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पता चलता है, प्लस या माइनस। टी इज टाइम, के क्या था? वेयर के इज, यहाँ पे लिख लो चाहो तो, वेयर के इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जो कि होता है पाई अपॉन लैम्डा। ये होता था 2 पाई बाई लैम्डा। चलो अब फॉर कोहेरेंट वेव्स में क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, सब कुछ सेम होता है। ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू, उसको ओमेगा अज्यूम कर लो। और क्या इक्वल होता है? लैम्डा भी सेम होता है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2। फ्रीक्वेंसी भी सेम होता है, तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, तो क्या होगा? का के भी सेम होगा, k1 इज इक्वल टू k2, है ना? सब कुछ सेम होता है कोहेरेंट वेव्स में। तो फिर मैं ये दोनों वेव्स को कैसे लिख सकता हूँ? फेस, फेस किस चीज को बोलते हैं? देखो, फेस बोलते हैं इस पार्ट को, दिस इज द फेस ऑफ द फर्स्ट वेव, दिस इज द फेस ऑफ द सेकेंड वेव, ठीक है। तो फेस डिफरेंस में क्या करूंगा? मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा। आ रहा है समझ में? तो देयरफॉर फेस डिफरेंस कितना हो जाएगा? फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस को डिनोट करते हैं फाई से, ये हो जाएगा ओमेगा 1 टी प्लस के एक्स 1 माइनस
ओमेगा टू प्लस के एक्स, क्योंकि सारा कुछ इक्वल है, कोहेरेंट वेव्स है, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स वन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कटा, ये कटा, के बाहर आया, एक्स वन माइनस एक्स टू, ये हो गया फेज डिफरेंस। और एक्स वन माइनस एक्स टू, इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, के डेल्टा एक्स। पाई हो गया हमारा के डेल्टा एक्स। अब के का वैल्यू रख दो, ऑल्सो के का वैल्यू मैंने क्या बोला था, 2 पाई बाई लैम्डा। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू के जगह मैं 2 पाई बाई लैम्डा पुट कर दिया, 2 पाई बाई लैम्डा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। तो ये मेरा रिलेशन आ गया। यहाँ पे x जो है, x मतलब वेव कितना आगे निकले एक दूसरे से। पहला वेव या तो दूसरे से आगे निकल गया, दूसरा पहले से आगे निकल गया, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो डेल्टा x जो हो गया, ये हो गया पाथ डिफरेंस। डेल्टा x इज पाथ डिफरेंस, एंड जो फाई हो गया, ये हो गया मेरा फेज डिफरेंस। और दोनों के बीच में क्या रिलेशन आया, पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। वापस से मैं पूरा ऊपर से दिखा देता हूँ, ऊपर से बता देता हूँ। आपने क्या किया, दो वेव लिया, उसके बाद के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, आपको पता है कोहेरेंट वेव है तो सब कुछ इक्वल कर दिया। फेज डिफरेंस में जो फेज था वेव का, ये और ये दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, तो आपका आ गया ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कट गया, के डेल्टा एक्स आ गया पाई। के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा पुट कर दिया, तो आपका ये आ गया फाइनल रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है, और ये है फेज डिफरेंस। ठीक है।